तो यहाँ पे हमारे पास मेटल सेंटर M है और मेटल सेंटर M में 4 के 4 लिगेंड एक ही प्लेन पे और एक लिगेंड अबव द प्लेन और एक लिगेंड बिलो द प्लेन, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक बात तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ट्रांस पे 2 लिगेंड सेम आ गए, इसलिए में क्या है, B और B क्या है, आपस में ट्रांस पोजीशन पे सिचुएटेड है। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरा है हमारे पास ए और ए ट्रांस में, फिर से 2 लिगेंड ट्रांस में सेम आ गए, मतलब यहां पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा और मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस। तो हमारे पास 2 तरीके के स्टीरियो आइसोमर है, पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है क्या, ऑप्टिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर वहां पे प्रेजेंट होगा जहां लिगेंड के रिलेटिव पोजीशन में चेंज आएगा, और ऑप्टिकल आइसोमर कहां पे प्रेजेंट होगा, आइए चेक करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर वहां पे प्रेजेंट होगा जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा। और प्लेन ऑफ सिमेट्री हम फाइंड कैसे करते हैं, ये यहां हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि आप जो ट्रांस पे लिगेंड मौजूद है उन्हें चेक करें, अगर किसी भी पोजीशन पे ट्रांस में 2 लिगेंड सेम आ रहे हैं तो वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। और दूसरा है हमारे पास कि आप जो ट्रांस में लिगेंड मौजूद हैं उनका पेयर्स बनाएं, और अगर 3 में से एटलीस्ट 2 पेयर कॉमन आ गए तो वहां पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। तो आइए इसको कंपाउंड्स के ऊपर स्टडी करके देखते हैं। पहला है हमारे पास Ma6। तो Ma6 में हम क्या बोल रहे हैं, नो Gi एंड OI, मतलब इसमें ना तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना ही ऑप्टिकल आइसोमर है। कैसे, आइए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मेटल सेंटर M है और मेटल सेंटर M में 4 के 4 लिगेंड एक ही प्लेन पे और एक लिगेंड अबव द प्लेन और एक लिगेंड बिलो द प्लेन, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक बात तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ट्रांस पे 2 लिगेंड सेम आ गए, इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री आया तो मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली इनएक्टिव बनाया। और यहाँ पे Gi भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लिगेंड के रिलेटिव पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, सो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है MAB5। तो यहाँ पे भी कोई Gi नहीं है और कोई भी OI नहीं है। आइए चेक करते हैं कैसे। तो यहाँ पे हमारे पास मेटल सेंटर M है और 5 A तरह के लिगेंड मौजूद हैं और एक B लिगेंड मौजूद है, ठीक है। तो हमारे मन में डाउट आ सकता है कि सर ये तो इसका दूसरा आइसोमर हो सकता है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखते हैं होता है या नहीं होता है। मतलब हमने क्या किया, B के पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया A के पोजीशन से। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हमारे पास B के लेफ्ट में एक है A है और यहाँ पे भी B के लेफ्ट में एक A मौजूद है। सिमिलरली यहाँ पे B के राइट में एक A है, यहाँ पे भी B के राइट में एक A मौजूद है, यहाँ पे B के ट्रांस दैट इज 180 डिग्री में भी एक A मौजूद है, और यहाँ पे भी B के ट्रांस में एक A मौजूद है। मतलब लिगेंड्स के रिलेटिव पोजीशन में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होगा। तो आइए 3D में इसको देख लेते हैं। 3D में कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलता है, और क्या होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, इसलिए ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आइए तीसरा मॉलिक्यूल देखते हैं, MA4B2 टाइप। तो यहाँ पे कोई OI प्रेजेंट नहीं है, लेकिन 2 Gi है। 2 Gi कौन कौन से, एक हो जाएगा हमारे पास सिस और दूसरा हो जाएगा ट्रांस, ठीक है, सिस एंड ट्रांस। तो आइए देखते हैं, सिस हमारा कुछ इस प्रकार से है और ट्रांस इस प्रकार से है। तो 3D में हम देख सकते हैं ये सिस है और ये हमारे पास ट्रांस है। तो आइए चेक करते हैं इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट क्यों है। तो ये है हमारे पास सिस, और सिस में हम देख पा रहे हैं कि ट्रांस पे 2 लिगेंड फिर से क्या आ गए, सेम आ गए, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री आया तो मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली इनएक्टिव बनाया। और सिमिलरली अगर ट्रांस में देखें तो इसमें फिर से जो
ट्रांस पे लिगेंड कौन कौन से मौजूद हैं, बी और बी सेम लिगेंड मौजूद हैं, इसलिए यहां पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा और मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली इनएक्टिव बनाएगा। इसलिए MA4B2 टाइप के मॉलिक्यूल में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होगा। अब हमारे पास जो अगला टाइप है MA3B3, इसमें क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं करेगा लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कौन कौन से, एक होगा हमारे पास फेशियल दैट इज फैक और दूसरा होगा मेरिडायोनियल दैट इज मर आइसोमर। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं इसको फिगर से। तो यहाँ पे हमारे पास फेशियल है और ये हमारे पास मेरिडायोनियल है। तो फेशियल का नाम फेशियल क्यों पड़ा, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारे पास एक फेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, फेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फेशियल या फैक आइसोमर। और मेरिडायोनियल में ध्यान रखना है, जो तीन सेम लिगेंड है वो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, इसलिए ये क्या है, मेरिडायोनियल या मर आइसोमर। और अगर 3D में डायग्राम देखना चाहें तो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये हो गया फैक और ये है हमारा पास मर। तो अगर हम इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना चाहें तो फैक के केस में आइए चेक करते हैं। तो क्या यहाँ पे कहीं पे भी ट्रांस में दो लिगेंड सेम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, मतलब जो पहला कंडीशन था पीओएस का वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो आइए दूसरा कंडीशन पेयर बनाने वाला चेक करके देखते हैं। तो पेयर अगर हम बनाएं तो यहाँ पे हमारे पास एक पेयर किसका आ रहा है, ए बी का आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी ए बी का एक पेयर आ गया और यहाँ पे भी ए बी का एक पेयर बन रहा है, मतलब तीन में से तीनों पेयर ही कॉमन है, मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री आया तो फिर से ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। सिमिलरली अगर मेरिडायोनियल की बात की जाए तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ट्रांस में दो लिगेंड क्या हैं, सेम है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा और इसलिए मॉलिक्यूल ओवरऑल पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। आइए दूसरे तरीके का टाइप पढ़ते हैं। दूसरे तरीके का हमारे पास टाइप है MAA2B2। तो AA यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AA यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो अगर जो मैं पहला फिगर की बात करूं, यहां पे हम क्या ले रहे हैं कि जो B एंड B, जो दो B लिगेंड्स हैं उसको हम कहां पे ले रहे हैं, ट्रांस पोजीशन पे ले रहे हैं। B एंड B आर एट ट्रांस। ठीक है, तो दूसरे में हम क्या कर सकते हैं, A एंड A आर एट ट्रांस। ठीक है, A एंड A आर एट ट्रांस। ठीक है, अब हमने B और B को ट्रांस पे ले लिया, A एंड A को ट्रांस पे ले लिया, तो हम क्या कर सकते हैं लास्ट में, A एंड B आर एट ट्रांस। ठीक है, तो अगर मैं पहला फिगर देखूं, पहला फिगर कुछ इस प्रकार से, इसमें क्या है, B और B क्या है, आपस में ट्रांस पोजीशन पे सिचुएटेड है, मतलब हम बोल सकते हैं यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरा है हमारे पास A और A ट्रांस में, फिर से दो लिगेंड ट्रांस में सेम आ गए, मतलब यहां पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा और मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। अब आइए तीसरा मॉलिक्यूल देखते हैं। तीसरा हमारे पास GI क्या है, A और B ट्रांस पोजीशन पे सिचुएटेड है। तो अगर यहाँ पे POS का जो पहला कंडीशन था कि आप जो ट्रांस पे लिगेंड मौजूद है उन्हें चेक करें, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ट्रांस में कोई भी लिगेंड सेम मौजूद नहीं है, मतलब POS का पहला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा। दूसरा क्या था, पेयर्स बनाना। आइए चेक करते हैं पेयर्स बना के। तो यहाँ पे पहला पेयर किसका बन रहा है, स्मॉल a और स्मॉल b का। दूसरा पेयर कैपिटल A और स्मॉल b। और अगर तीसरे पेयर की बात करें तो कैपिटल A और स्मॉल a। तो यहाँ पे हम फिर से देख रहे हैं कि तीन पेयर में से कोई भी पेयर कॉमन नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसकी वजह से शो कर रहा है कंपाउंड, इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की वजह से ये पर्टिकुलर टाइप अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर पा रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है,
AA होल थ्राइस, और यहाँ पे AA क्या है, फिर से सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। तो एक बात ध्यान रखना है कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर में 3 बाइडेंटेट लिगेंड आ गए तो वो स्ट्रक्चर हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। ये बात ध्यान रखनी है, इसमें हमें कुछ भी चेक नहीं करना पीओएस के लिए। अगर 3 बाइडेंटेट लिगेंड आ रहे हैं, 3 बाइडेंटेट लिगेंड आएंगे तो वो मॉलिक्यूल हमेशा ही क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रेजेंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, तो लिगेंड्स के रिलेटिव पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनके आइसोमर। डी और एल आइसोमर होगा, और कुछ 3D में कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देंगे, ठीक है। तो आइए एक कंपाउंड देखते हैं। तो इस कंपाउंड में हमें करना क्या है, हमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर फाइंड करना है इस कॉम्प्लेक्स का। तो पहली बात, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे है हमारे पास 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में प्लैटिनम है, 5D सीरीज का एलिमेंट, और 5D सीरीज के एलिमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्या बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हम जानते हैं क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कंटेन करता है, इसलिए यहां पे मॉलिक्यूल क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ठीक है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पे जितने भी आइसोमर होंगे, एक बात तो हमें पता चल गई, सारे के सारे क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रेजेंट होंगे। और एक बात ध्यान रखना है, यहां पे हमारे पास क्या है, NO2 प्रेजेंट है। NO2 क्या है, एक एम्बिडेंटेट लिगेंड है। तो आइए देखते हैं कितने आइसोमर प्रेजेंट होंगे। तो अगर मैं पहला केस की बात करूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, NH3 होल ट्वाइस, और नाइट्रोजन का NO2 का, दोनों NO2 का नाइट्रोजन ही क्या कर रहा है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका भी एक सिस बनेगा और ट्रांस बनेगा, जाहिर सी बात है। सिमिलरली दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूं, NH3 तो होल ट्वाइस होगा ही, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन के जगह ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के सेंटर पे कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका भी एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा, जाहिर सी बात है। और जो तीसरा केस है उसमें मैं क्या कर रहा हूं, NH3 होल ट्वाइस तो होगा ही होगा, लेकिन एक NO2 का नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है, और दूसरे NO2 का ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट कर रहा है, किसको, मेटल सेंटर को, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा, एक सिस एग्जिस्ट करेगा और एक ट्रांस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ठीक है, सिस एग्जिस्ट करेगा और ट्रांस एग्जिस्ट करेगा। मतलब हम यहां पे बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर होंगे 6। सो 6 इज द करेक्ट आंसर। तो ये था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमर, जो नीट में हर बार इससे क्वेश्चन आ रहा है। तो तब तक के लिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म को पढ़ते रहिए और समझते रहिए। थैंक यू वेरी मच।